Good morning, children. Today we will do worksheet number 3 based upon chapter number 3, and in this worksheet we will do three sections. First is reading section, second is writing section and third is grammar section. तो इसमें क्या क्या है? चैप्टर 3 और राइटिंग सेक्शन में महात्मा गांधी और भाषा और व्याकरण के प्रश्न उत्तर. फर्स्ट इज पठन भाग, रीडिंग सेक्शन. नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए. भारत देश ऋतुओं का देश है. ऋतु मीन सीजन. यहाँ वर्ष भर में छह ऋतुएं होती हैं. इन सब ऋतुओं का अपना अपना महत्व होता है. वसंत ऋतु को जहाँ ऋतुओं का राजा समझा जाता है, वहीं वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है. ऋतुओं का राजा कौन हुआ? वसंत ऋतु. और ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु. जून की भीषण मीन्स बहुत ज़्यादा. गर्मी के पश्चात मीन्स बाद. वर्षा ऋतु धरती की प्यास बुझाने के लिए आ जाती है. यह ऋतु कब तक रहती है? सितंबर तक रहती है. इसके कई रूप देखने को मिलते हैं. कभी कहीं मूसलाधार बारिश होती है. मूसलाधार मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होना. तो कभी कहीं रिमझिम बारिश दिन में कई बार आ जाती है. वर्षा के पानी से नदियाँ व तालाब भर जाते हैं. पानी सिंचाई तथा पीने के काम आता है. वर्षा ऋतु में कृषि लहलहा उठती है. वृक्षों पर फलों में रस भर जाता है. क्लियर? इस गद्यांश को आप 2-3 बार रीड करिए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो कितनी ऋतुएं थी? 6. भारत में 6 ऋतुएं होती है. लिसन केयरफुली एज यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट योरसेल्फ. ख. वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है. नेक्स्ट, ग पार्ट. वर्षा ऋतु धरती की प्यास बुझाने कब आती है? प्यास कब बुझती है? वर्षा ऋतु कब बुझाती है धरती की प्यास? जून की भीषण गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु धरती की प्यास बुझाने के लिए आ जाती है. तो कब आती है? जून की भीषण गर्मी के बाद. नेक्स्ट, वर्षा का पानी हमारे किस काम आता है? अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी समझ आता तो आप इस पैसेज को, इस गद्यांश को दोबारा से रीड करिए और ट्राई करिए कि इस में से जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको कहाँ से मिल सकता है. जैसे कि वर्षा का पानी हमारे किस काम आता है? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि पानी सिंचाई तथा पीने के काम आता है. किस काम? सिंचाई, खेतों में फसलों को देने के लिए, और पीने के काम आता है. गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए. ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है. अब जो भी आप पैसेज करोगे इंग्लिश या हिंदी में, ये क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है. शीर्षक क्या होता है? टाइटल. जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि चैप्टर नंबर दिस. उसके बाद क्या होता है कि चैप्टर का नेम क्या है. तो इसी में आपको इस पैसेज को पढ़कर इसका नेम जज करना है. उसको बोलते हैं टाइटल. इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं शीर्षक. तो आपको क्या समझ आया कि इस गद्यांश में किसकी बात की गई है? तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? किसकी बात
हो रही है ज़्यादा इसमें? ऋतुओं की। तो यहाँ आप इसका शीर्षक वर्षा ऋतु लिख सकते हो। अगर आपको कुछ और शीर्षक समझ में आ रहा है तो मैसेज करके जरूर बताना कि क्या ये भी इसका शीर्षक हो सकता है, राइट। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं दोबारा से इसके आंसर बता रही हूँ, आपने खुद आंसर लिखने हैं इस पैसेज को दोबारा से रीड करके। फर्स्ट इज, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? कितनी होती हैं? 6। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। सेकंड, वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। वर्षा ऋतु धरती की प्यास बुझाने कब आती है? कब आती है? जून की भीषण गर्मी के बाद। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके बाद बारिश होती है तो धरती की प्यास बुझ जाती है। नेक्स्ट, वर्षा का पानी हमारे किस काम आता है? वर्षा का पानी सिंचाई तथा पीने के काम आता है। नेक्स्ट, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इसका उचित शीर्षक या टाइटल क्या है? वर्षा ऋतु। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्शन 2, लेखन भाग, राइटिंग सेक्शन। महात्मा गांधी पर निबंध लिखें। हमने लास्ट क्लास में महात्मा गांधी पर निबंध किया था। आज मैं फिर आपको एक बार रिपीट करवाऊंगी कि महात्मा गांधी के निबंध में हमने क्या क्या लिखा था, राइट। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा जी के पिता करमचंद गांधी थे और माता जी का नाम पुतली बाई था। माता पिता के द्वारा बचपन में ही महात्मा जी को अच्छे संस्कार मिले। भारत में शिक्षा पूरी करके गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने विलायत गए। फिर वे वकालत करने लगे। मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पर गोरों का अत्याचार देखकर उनका विरोध किया और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। जर्मन में उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को एक युवक नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। क्लियर? You have to write this paragraph in your worksheet by learning yourself. आप इस पैराग्राफ को, इस निबंध को खुद याद करके लिखोगे। अगर आपको लेंथी लग रहा है तो आप एक एक पैरा भी लर्न करके लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज थर्ड, व्याकरण भाग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा किसे कहते हैं? हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। वो भाषा है। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, बस आपने इतना ही लिखना है। अगर आपको आए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, फिर आप लिखोगे कि 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। आपने ये मौखिक और लिखित इसमें नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, राइट। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान ने हिंदी को कब राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था? कब किया था? हिंदी को भारतीय संविधान ने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कब किया था? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? अंग्रेजी और हिंदी भाषा की लिपि लिखो। लिपि किसे कहते हैं?
किसी भाषा को लिखने की प्रोसेस, लिखने का ढंग, लिखने की पद्धति, उसी को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी को कैसे लिखते हैं, उसमें स्वर, व्यंजन, मात्राएं होती हैं। वैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में साउंड्स होती हैं और लेटर होते हैं जिनमें से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही इस चीज़ को हम लिपि कहते हैं, किसी भाषा को लिखने का ढंग या लिखने की पद्धति, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन, और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, संस्कृत। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वाक्य को शुद्ध करके लिखो। हमें एक ही वाक्य दिया गया है जो कि है मोहन बाजार जाती है। मोहन बाजार जाती है, क्या ये राइट सेंटेंस है? ये हमने किस में किया था, जो हमने ग्रामर सेक्शन किया था भाषा और व्याकरण, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिनको नॉलेज है व्याकरण की वो तो सही बात कर सकता है, जिसको नहीं है वो ऐसे ही बोलेगा जैसे इन्होंने लिखा है मोहन बाजार जाती है। ये सेंस नहीं बनी, क्योंकि मोहन क्या है, मोहन क्या है, बॉय, तो वो क्या लिखेगा, मोहन बाजार जाता है। जाती हम यूज करते हैं गर्ल्स के लिए कि मैं गीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है, वैसे तो यहाँ पे मोहन, मोहन बाजार जाता है, राइट। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन 3 सेक्शंस ओनली। कौन कौन से 3 सेक्शन किए, पठन भाग, लिखित भाग या लेखन भाग और व्याकरण भाग। क्लियर। डू दिस वर्कशीट yourself or by learning in proper way। ये वर्कशीट को आपने खुद ही करना है और लर्न करके लिखोगे। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसको इवनिंग तक लर्न करो फिर लिखो। क्लियर। आप कॉपी में से देख के लिख रहे हो देन इट्स ऑफ नो यूज, उसका कोई यूज ही नहीं है, राइट। सो लर्न करके ही इस वर्कशीट को कंप्लीट करो। एंड स्टूडेंट्स, अब से आपने जो भी हिंदी और इंग्लिश की वर्कशीट है उसको अपने कॉपी नंबर 1 पे नोट करना है, और जो 2 नंबर कॉपी है आपकी, 2 नंबर नोटबुक है, उस पर सिर्फ हम करेंगे ग्रामर सेक्शन, राइट। क्योंकि आपकी ग्रामर की कोई बुक नहीं है तो हम 2 नंबर नोटबुक पे करेंगे ग्रामर पार्ट एंड 1 पे करेंगे बुक पार्ट प्लस वर्कशीट। और वीएस और मैथ्स की जैसी है 1 2 वैसी ही चलेगी, लेकिन लिटरेचर की, हिंदी और इंग्लिश की 1 नंबर पे आपका बुक पार्ट प्लस वर्कशीट एंड 2 पे ग्रामर सेक्शन, राइट। सो कंप्लीट योर वर्कशीट yourself and send it to me. Thank you.